कि पेशेंट है जिसको नाक मुसलसल बंद रहती है। अच्छा, पेशेंट को कुछ अरसे के बाद महसूस हुआ कि खुशबू बदबू महसूस ख़त्म हो गई है। अच्छा, वो रात को मुंह खोल के सोता है, साथ में खराटे वगैरह आते रहते हैं। कुछ पेशेंट हैं जिनको आंखें बाहर निकली सी महसूस हो जाती हैं। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल उनकी ख़त्म हो गई है। उनको महसूस होता है कि दिमाग जैसे ना बंद सा महसूस हुआ है। या वो पेशेंट्स होते हैं जिनको नाक से मुसलसल सर नीचे करते हैं तो मुसलसल कलरलेस पानी आता रहता है। तो कहीं नाक में कोई गुदूद वगैरह तो नहीं है जिसे हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं, या नाक में रसोली नुमा चीज़ तो नहीं है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर, इंटरमीडिएट ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर, रसोली वाले जो ट्यूमर होते हैं, जड़ों वाले, बगैर जड़ों वाले जो रसोली वाली चीज़ें होती हैं, कहीं वो चीज़ तो नहीं है। उस चीज़ को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख, ENT हेड एंड नेक सर्जन। एंडोस्कोपी बुनियादी तौर पे 0 डिग्री एंडोस्कोपी भी होती है, अच्छा 70 डिग्री एंडोस्कोपी भी होती है, और फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। तो बुनियादी तौर पे देखना होता है कि आया पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। अगर नाक का प्रॉब्लम है तो देखना होता है कि आया पेशेंट्स को वो चीज़ जो हम आम मुआयने में देख नहीं पाते, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी, कि पेशेंट को आपने टेप को एलिवेट किया, चीज़ें आपको नज़र आई, मगर वो चीज़ें जो आपको ना हिडन जगह पे होती हैं, जहाँ पे आप एंटीरियर सिंपल मुआयने से चीज़ नहीं देख पाते, तो डेफिनेटली उसमें आपने एंडोस्कोपी इस्तेमाल करनी होती है। कि पेशेंट है जिसको नाक मुसलसल बंद रहती है। अच्छा, पेशेंट को कुछ अरसे के बाद महसूस हुआ कि खुशबू बदबू महसूस ख़त्म हो गई है। अच्छा, वो रात को मुंह खोल के सोता है, साथ में खराटे वगैरह आते रहते हैं। कुछ पेशेंट हैं जिनको आंखें बाहर निकली सी महसूस हो जाती हैं। अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल उनकी ख़त्म हो गई है। उनको महसूस होता है कि दिमाग जैसे ना बंद सा महसूस हुआ है। या वो पेशेंट्स होते हैं जिनको नाक से मुसलसल सर नीचे करते हैं तो मुसलसल कलरलेस पानी आता रहता है। तो कहीं नाक में कोई गुदूद वगैरह तो नहीं है जिसे हम नेज़ल पॉलिप कहते हैं, या नाक में रसोली नुमा चीज़ तो नहीं है जिसे हम बिनाइन ट्यूमर, इंटरमीडिएट ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर, रसोली वाले जो ट्यूमर होते हैं, जड़ों वाले, बगैर जड़ों वाले जो रसोली वाली चीज़ें होती हैं, कहीं वो चीज़ तो नहीं है। उस चीज़ को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं, चाहे 0 डिग्री से या हम फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। इसी तरह कान का जो मुआयना है वो भी हम साथ में एंडोस्कोपी से हम देख लेते हैं। वो लोग जिनको बचपन से कान से पीप आती रहती है, बचपन से कान से रेशा आता रहता है, कभी पीला कभी सब्ज़, कानों में टक टक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। साथ में पेशेंट कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब समाज में हमारी ना कम होती जा रही दिन ब दिन। या वो जिनको महसूस होता है कि इसके साथ साथ कोई लकवा हो गया हुआ है, या कान के पर्दे के पीछे कोई गिल्टी या सोजन वगैरह हुई है, तो ऐसे पेशेंट को भी हम कैमरा से अच्छी तरीके से मुआयना करते हैं कि कहीं वहाँ पे कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है जिसे हम ईयर पॉलिप कहते हैं, या कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू तो नहीं है, या कोई ट्यूमर वगैरह वाला मामला तो नहीं है, या कोई भी ग्लोमस ट्यूमर वगैरह चीज़ें तो नहीं बनी हुई। तो कान का पर्दा, कान के पर्दे के पीछे चीज़ें, कान की साइज़ का फटना, पीप, रेशा और अंदर गिल्टियाँ, फोड़ा, फिंसी, जितनी भी चीज़ें डिटेल है वो हम कैमरा के थ्रू मुआयना करते हैं। इसी तरह वो पेशेंट जो स्पेशली जिनको खाने में प्रॉब्लम होता है, अच्छा पीने में प्रॉब्लम होता है, अच्छा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ उनका बैठ जाता है, या कुछ ही अरसों में गले के आसपास गिल्टियाँ महसूस हो जाती हैं। एक साइड पे गिल्टियाँ थी, 8-10 किलो वज़न कम हुआ, फिर दूसरी साइड पे गिल्टियाँ महसूस होने लगी, सांस उनका बैठते चलते सीढ़ियाँ लेते ठीक यानी कि फूल जाता है। ऐसे पेशेंट का भी हम सस्पेक्टेड होता है कि कहीं ज़बान की जड़ में कोई चीज़ तो नहीं बन रही, या खुराक की नाली में जैसे हम पाइफार्म साइनस कहते हैं, पोस्ट क्रिकॉइड रीजन कहते हैं, पोस्टीफेरेंजियल वाल है, वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। इस तरह जो सांस की नाली के ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक, सब ग्लोटिक है, वहाँ पे कोई चीज़ तो नहीं बन रही, मैलिग्नेंसी वगैरह। तो उस चीज़ को देखने के लिए वोकल कॉर्ड जहाँ पे आवाज़ का बैठना होता है वो मुसलसल आवाज़ बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कोई पॉलिप, कोई सिस्ट, कोई नोड्यूल, कोई लीजन वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए तो मकसद ये कहने का है कि ये जितने भी हमारे ओरल कैविटी है, इस तरह नीचे ओरोफेरिंक्स से या
खुराक की नाली है, सांस की नाली है, इन तमाम रीजन को देखने के लिए हम एंडोस्कोपी यूज़ करते हैं। तो कहीं पे 0 डिग्री, कहीं पे 70 डिग्री, कहीं पे फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी। मकसद ये होता है कि यू हैव टू सी द हिडन एरियाज, जहाँ पे आप चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो एक तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप सारी चीज़ों को मुआयना कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आप उसकी बायोप्सी लेते हैं। अगर आपको सस्पेक्टेड कोई चीज़ है तो आप सिंपल तरीके से आप वहाँ से सुन करके आप अच्छे तरीके से पंच ले सकते हैं, बायोप्सी ले सकते हैं। आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली उसका डायग्नोसिस क्या है। इसी तरह कोई मछली का कांटा फंस गया हुआ या कोई हड्डी का फीस, चिकन या मीट का बोन कोई कहीं पर फंसा हुआ है अपर एयर जगह पे, एंडोस्कोपी से आपने देख लिया, आपने सिंपल विद इन नो टाइम आपने चीज़ वो निकाल दी। इसी तरह नाक में कोई चीज़ फंसी हुई जो आपको नज़र नहीं आ रही, आपने एंडोस्कोप से देख लिया कि फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, आपने सिंपल विद इन नो टाइम आपने वो चीज़ निकाल दी। कान में कोई चीज़ आ जाती है तो ये सारी इवन जितनी भी हमारे पास ट्यूमर के लिए बायोप्सी या फॉरेन बॉडीज हैं वो आप निकालने के लिए अच्छे तरीके से विजुलाइज हो जाती है, आप उसको निकालना भी आसान हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन और इसकी इंडिकेशंस एंड देयर ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।